किसी की नागरिकता जाए, ये नागरिकता देने वाला कानून है, इसीलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सरकार भी पूरी तरह से आश्वस्त है और अब ये खबर मिल रही है कि मार्च के पहले हफ्ते में CAA पर अधिसूचना आ जाएगी। तो CAA से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि मार्च के पहले हफ्ते में CAA की अधिसूचना आ जाएगी। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। अमित शाह अलग अलग मंचों से इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव से पहले CAA लागू होकर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसी तरह की कोई गलतफहमी ना पाले, उनकी तरफ से बात पहले ही कह दी गई थी। और अब बहुत बड़ी जानकारी ये मिल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है CAA से जुड़ी हुई कि मार्च के पहले हफ्ते में CAA पर अधिसूचना आ जाएगी। साथ ही यहाँ पर सरकार लगातार इस बात को कहती रही है कि ये कानून ऐसा है जिससे यहाँ पर नागरिकता मिलेगी, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, लिहाजा किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी विशेष समुदाय की तरफ से। और कोरोना के बीच एक ऐसा दौर भी आया था कि जब आपको याद होगा कि बड़ा आंदोलन यहां पर हुआ था CAA के खिलाफ। अब एक बार फिर CAA को लेकर यहां पर सूत्र हमारे बता रहे हैं कि मार्च के पहले हफ्ते में CAA पर अधिसूचना आ जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको वहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको शोषण किया जाता है, सताए हुए लोगों को नागरिकता देने का काम CAA करेगा। इस तरीके का ये कानून है। हालांकि यहाँ पर मुस्लिम वर्ग की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई थी, जिसको लेकर साफ तौर पर सरकार का कहना था कि चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, वहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। और ये जो कानून है, पड़ोसी राज्यों में जो मुस्लिम देश हैं वहां पर अल्पसंख्यकों के लिए लाया गया है। चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, जो भारत आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। एक बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। और साफ तौर से पिछले दिनों भी जब पश्चिम बंगाल अमित शाह गए थे तो वहां पर भी उन्होंने साफ तौर से कहा था कि CAA के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक जो आने वाले दिनों में। बिल्कुल अनूप जी, कहा विपक्ष तो बार बार यही कह रहा था कि CAA भी BJP का राजनीतिक एजेंडा है और CAA राजनीतिक के तहत ही बार बार इसका जिक्र BJP करती है। लेकिन अब जब लागू कर दिया जाएगा, अधिसूचना जारी करने की तैयारी है, तो कह सकते हैं कि इसका बड़ा असर इलेक्शन के दौरान भी देखने को मिलेगा। देखिए, इसको इलेक्शन के दौरान तो जरूर मिलेगा, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी जो घुसपैठिए आए हुए हैं, उस पर एक तरह से बहुत बड़ा हमला होगा। क्योंकि लगातार जो है वो सरकार इस बात को उठाती रही है, लगातार इस बात की मांग होती रही है कि जो घुसपैठिए जो बंगाल के थ्रू भारत में आते हैं या पाकिस्तान के थ्रू आते हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की डेमोग्राफी को खराब कर रहे हैं। ऐसी हालत में CAA के आने से कहीं ना कहीं उसकी गणना होगी और वो जो यहाँ रह रहे हैं अवैध तरीके से, उनको निकाला जाएगा। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि लगातार भारत सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा था। और दूसरी तरफ बता दूं कि न केवल पश्चिम बंगाल में आप देखें तो कितनी संख्या में जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां बस चुके हैं। बिल्कुल, और जो एक बड़ा मुद्दा है अनूप जी, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, इन देशों के अल्पसंख्यक, खासकर हिंदुओं के साथ वहां जो अत्याचार होता है, इस मुद्दे को भी CAA ने बहुत संवेदनशीलता के साथ देखा है। यानी कि इन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, जो प्रताड़ित हैं धर्म के आधार पर, अगर वो भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता मिलेगी। बार बार केंद्रीय गृह मंत्री यही कह रहे हैं कि CAA नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये तो नागरिकता देने वाला कानून है। और हाल फिलहाल भी सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चल रहा है। पाकिस्तान में हिंदू परिवारों की परेशानी दिखाई जा रही है कि किस तरह से वहां पर हिंदू लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है, धर्मांतरण करवाया जाता है, उनसे जबरदस्ती निकाह किया जाता है। कुछ वही स्थिति बांग्लादेश में भी हिंदू